ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू होने वाला है। आपको 100 सबूत दिखाते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है। क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद? क्या मौजूद हैं अब भी मंदिर के सबूत? क्या ज्ञानवापी में कभी होती थी पूजा? ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? हर कोई इन सवालों का जवाब चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि ज्ञानवापी विवाद क्या है और क्या यहाँ कभी मंदिर था। आज न्यूज नेशन आपको इन सभी सवालों का जवाब देगा। एक एक सबूत आपके सामने रखेगा। इन सबूतों को देखकर आपको आसानी से इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। हमारे पास सभी एंगल के लगभग तस्वीर हैं। तहखाने की भी एक फोटोग्राफ है और उस दृष्टि से कभी हम लोगों ने ऐसा तो लगा नहीं था कि ये परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी। हम लोगों को अपनी उपयोगिता के अनुसार तस्वीरों का संकलन विभिन्न माध्यमों से किया। कैमरा नहीं, फोटोग्राफ नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें दूसरों का सहारा लिया गया, लेकिन सभी एंगल से हमने फोटोग्राफ लिया। ये दावे हैं, दलील है, लेकिन इन दावों और दलील में कितना दम है वो सबूतों से ही सामने आएगा। ज्ञानवापी विवाद को देखते हुए कोर्ट ने भी इन सबूतों को खंगालने के लिए वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए हैं। साफ साफ कहा गया है कि तहखाने का ताला खोलकर या फिर तोड़कर वीडियोग्राफी होनी चाहिए। इसके लिए 17 मई तक का वक्त दिया गया है, लेकिन उसके पहले ही न्यूज नेशन वो सबूत दिखाने जा रहा है जिससे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब से करीब 30 साल पहले ज्ञानवापी के पूरे इलाके की फोटोग्राफी करने वाले राम प्रसाद सिंह की जुबानी हम आपको एक एक सबूत देंगे। बताएंगे कि ज्ञानवापी पर क्यों कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और अगर सर्वे होता है तो वहाँ कैसे कैसे सबूत मिलेंगे। गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। ये ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार की तस्वीर है, लेकिन जब आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मस्जिद की दीवार पर घंटी की तस्वीर है। आपने कभी भी किसी मस्जिद के भीतर या उसकी दीवार पर ऐसी घंटी की तस्वीर नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ आपको घंटी की तस्वीर नजर आती है। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। तस्वीर में आपको नंदी नजर आ रहा होगा। खास बात यह है कि नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। आमतौर पर हिंदू मंदिरों में आप देखते होंगे कि जहाँ शिवलिंग होता है उसी ओर नंदी का मुंह भी होता है। इस तस्वीर को खींचने वाले राम प्रसाद सिंह भी ये मानते हैं कि अगर मस्जिद के अंदर से पत्थरों को हटाया जाएगा तो वहाँ शिवलिंग भी मिल सकता है। पत्थरों के ढेर को हटाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमारे टूटे फूटे शिवलिंग होंगे। मूल शिवलिंग का तो पता नहीं है, ऐसा इतिहास में भी कहीं वर्णन नहीं मिला। अब इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्ञानवापी में कूप और मंडप है। किसी भी मस्जिद के भीतर आपने इससे पहले कभी कूप और मंडप नहीं देखे होंगे। हिंदू मंदिरों में ही कूप और मंडप नजर आते हैं। दावा है कि आज जहाँ मस्जिद है वहाँ पहले कभी मंदिर था। अब ये तस्वीर जो है आप साफ साफ देखिए, ऐसे तो आपको इसलिए नहीं समझ में आएगा कि ये पत्थरों के ढेर हैं, लेकिन चूँकि तहखाना भी बहुत बड़ा है, तहखाना कोई छोटा नहीं है, और क्लोजअप फोटो लिया गया। अगर आप तहखाना खोल करके और सभी चीज़ों को देखेंगे तो स्पष्ट हमारे जो टूटे फूटे उस मंदिर के स्ट्रक्चर हैं, पत्थर हैं विभिन्न कोणों के, छोटे बड़े लंबे, तो वो सब चीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद दिखाई देता है। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम जारी है, लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ की दरों दीवारों पर हिंदू मंदिर की कलाकृतियाँ नजर आ रही हैं। इस तरह की कलाकृतियाँ इस्लामिक में नजर नहीं आती। आमतौर पर हिंदू मंदिरों में ही ऐसी कलाकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। इस तस्वीर को देखिए। इसमें मस्जिद के 3 गुंबद आपको नजर आ रहे होंगे। पहली नजर में ये भले ही मस्जिद नजर आए, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि मंदिर के स्ट्रक्चर पर गुंबद को बनाया गया है, क्योंकि पिलर और दीवार पुराने नजर आते हैं। उस पर उभरी कलाकृतियां और नक्शे मंदिर का इशारा करते हैं, लेकिन गुंबद बिल्कुल अलग सफेद रंग का नजर आता है। एक नजर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंदिर की दीवार पर गुंबद बना दिया गया। सारे पत्थरों के जो टूटे फूटे पत्थरों के अवशेष हैं, उन पे जो कलाकृतियाँ बनी हैं, वर्तमान में जो ढांचा हमारा क्षतिग्रस्त दिख रहा है उस पे जो कलाकृतियाँ हैं वो सब उन पत्थरों पर मौजूद है।
इन सबूतों के कारण ही ज्ञानवापी में विवाद है और अब वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद ही सच सामने आएगा, तब कहीं जाकर ये विवाद खत्म होगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।